नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे, साथ में चर्चा कर लेंगे भाव की कि भाव जो है इतने स्थिर चल रहे हैं, इसका कारण क्या है? और साथ में इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे जो कई लोग बोलते हैं कि भई प्रेज़ेंट टाइम में माल खरीदें कि ना खरीदें। साथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आने वाली फसल कैसी है? मतलब जो फसल आने वाली है 2024 के अंदर, वो कैसी आएगी? साथ में प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है माल की आवक क्या है? ये सब क्वेश्चंस जो हैं सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर चर्चा कर लेंगे दोस्तों, और साथ में भाव के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में थोड़ी-सी चढ़ाव, मतलब कि तेज़ी के साथ में आने के बाद में इलायची जो है वापस एक स्थिर भाव के अंदर कंटिन्यू चल रही है। देखिए, तेज़ी के अंदर शुरुआत में जो है सिलीगुड़ी, उसके बाद में गुवाहाटी, मतलब वैसे अगर देखते हैं तो दोनों साइड में तेज़ी बरकरार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल स्थिर हो गई। स्थिर होने का कारण मेरे हिसाब से यही है कि जो डिमांड बीच में ज़बरदस्त थी, उस डिमांड में हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हुई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिमांड ज़बरदस्त हो और माल की सप्लाई जारी हो। तो देखिए, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि माल की सप्लाई जो है कंटिन्यू जारी है, जिसकी वजह से जितनी भी इलायची है वो सारी की सारी जगह पे स्थिर दिखाई दे रही है। तो देखिए, इसमें आपको घबराने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किस रेट की इलायची है, कहाँ तक आई है, तो इसमें देखिए इतना उतार-चढ़ाव और स्थिरता थोड़ी-सी बनती है। क्योंकि अगर यही नहीं बनेगी तो फिर तेज़ी और मंदी कैसे होगी? मतलब आप भी तेज़ी-मंदी के साथ में कैसे खेल पाएँगे या बेच पाएँगे, खरीद पाएँगे? तो ये चीज़ तो इसके अंदर बनती है। अब सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है कि आने वाली समय की जो फसल है, मतलब 2024 के अंदर जो फसल आएगी वो कैसी है? तो देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला, लेकिन फिर दोबारा आपको बोल देता हूँ कि देखिए, नेपाल की बात करते हैं तो आपको पता है कि इस साल जैसे 30-40% के करीब या मैक्सिमम 50% के करीब आया था। इस बार जब माल आएगा तो उससे भी 10-15% कम हो जाएगा, क्योंकि जो पौधे बचे हुए थे उन पौधों में भी थोड़ी-सी जो है तकलीफ वहाँ पे हुई है। तो मतलब कि आने वाले समय के अंदर भी, मतलब इस ईयर के अंदर ही फसल जो है आने वाली जो है बहुत कम है। असम की बात करते हैं तो पहले आवक की बात करते हैं तो आवक जो है बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई ज़बरदस्त जो है आवक यहाँ चल रही हो। मतलब माल है, ऐसा नहीं है कि माल नहीं है, लेकिन वो ना के बराबर है, जिसको हम ज़्यादा गिनती के अंदर नहीं ले सकते। और नेपाल का मैंने बोला ही है आपको कि 10% से ज़्यादा जो माल वहाँ बचा नहीं है। अगर इधर-उधर किसी ने स्टोर स्टोर करके या फिर रखा हुआ भी होगा किसी ने बाद में बेचने के लिए, तब भी आप 15% मान सकते हैं। 15% से ज़्यादा नेपाल में भी माल नहीं है। और देखिए, आवक की बात और फसल की बात कि कितनी फसल आने वाली है, इसके लिए देखिए खबरें आपको मिल सकती हैं किसी भी तरह की गलत, कि भई आने वाली जो फसल होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी या क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा कहीं से भी लगता नहीं है, ना तो किसानों के पास से कोई खबर है ऐसी। और दूसरा देखिए, जो फसल खराब हो गई है उसको लगा के फिर वापस नई फसल लाने में भी समय लगता है। अब ये देखिए, ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आज लगाया और कल ये पैदा हुई और परसों से फसल आनी चालू हो गई। इसमें समय लगता है। तो मतलब कि आने वाला 2024 है, उसके अंदर भी माल जो है कम रहेगा, कम माल आएगा। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन से आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको इस टाइम में आगे या पीछे माल खरीदना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। ये निर्णय आप खुद ले सकते हैं कि जिस हिसाब से मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, आप अपना विचार कर सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो अब देखिए, भाव की अगर बात कर लेते हैं, तो अभी तक भी जो है एक्सीलेंट जेजे जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है। ये ज़रूर है कि वो बिल्कुल स्थिर चल रहा है, किसी तरह से नीचे नहीं आया, लेकिन तेज़ी के अंदर वो बिल्कुल स्थिर खड़ा है वो। कहीं से भी किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई करेक्शन कुछ भी नहीं है। और हमें जो आशा लगती है कि आने वाले समय भी 2, 4, 5 दिन के अंदर इसके अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, एक्सीलेंट जेजे की अगर बात करते हैं, तो एक्सीलेंट जेजे 1417 के ऊपर कंटिन्यू चल रहा है, बिल्कुल स्थिर खड़ा है। नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं, तो वो 1385 पे जाकर के अटक चुका है और वहीं पे खड़ा है। और बीच में नो डाउट ₹10 की इसमें जो है उछाल आई थी, लेकिन 10 के बाद में ये वापस अपनी जगह को पकड़ करके खड़ा हो गया है। तो लेकिन आशा करते हैं कि जल्दी ये भी ऊपर की तरफ जाना चालू हो।
अब अगर गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में एमडीएस जेजे जो है 1412 के ऊपर चल रहा है। तो देखिए ये सिलीगुड़ी के भाव थे, गुवाहाटी के भाव थे जो मैंने आपको बताए, जो स्थिर तरीके से कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि दोनों जगह के जो भाव हैं वो तेजी के अंदर है, किसी तरह कोई करेक्शन या गिरावट इसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए हमें जो लगता है उस हिसाब से आगे भी किसी तरह की कोई गिरावट या फिर करेक्शन इसमें आने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जिस हिसाब से माल अभी परचेज किया जा रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो किसी भी तरीके से किसी भी मार्केट में मंदी नहीं हो सकती। मंदी सिर्फ वहीं हो सकती है जहां माल कम हो और बेचा ज़्यादा जाए, बाकी कहीं पे भी मंदी इसमें कहीं दिखाई नहीं देती एज पर एक्चुअल। तो इसमें इसमें आपको मेरे हिसाब से किसी तरह की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ में कोई किंतु या परंतु, मतलब नीचे की साइड या ऊपर की साइड। बाकी विचार देखिए आपका रहता है। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि किस तरीके से क्या हो रहा है बाज़ार में, या फिर किसानों के पास से क्या आ रहा है, या फिर नेपाल से क्या आ रहा है, भूटान से क्या आ रहा है। तो देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने से आप अपना खुद तय कर सकते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, और कब बेचना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी, और भाव के ऊपर आपसे चर्चा की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी, अगली कोई इन्फॉर्मेशन, अगले कोई भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।